We are talking about that the chromosome variations. Okay, the chromosome variations mostly which is causing by the non-disjunction process. Okay, the non-disjunction process के बारे में हम पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे कि जिसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसकी डिस्कशन होगी. ओके, तो वी नो अबाउट दैट कि जब भी क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई वेरिएशन होगी या फिर क्रोमोसोम नंबर जब चेंज होंगे तब क्या होगा कि जो फिनोटाइप है विच इज़ ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ दैट क्रोमोसोम्स विच डू नॉट सेपरेट प्रॉपरली एंड विच इज़ कोज द नॉन डिसजंक्शन. ओके, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो फेल हो जाते हैं सेपरेट होने में, तो वो क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है. नॉन डिसजंक्शन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस कि जहाँ पर दो क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे, सो दैट इज कॉल्ड दैट डिसजंक्शन. ओके, तो जिससे क्या होगा कि पूरे सेल का और एज वेल एज पूरे बॉडी का फिनोटाइप भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. ओके, मोस्टली द नॉन डिसजंक्शन विच इज़ carried out by the two processes. First one is that improper separation of the homologous pairs in a bivalent in meiosis. ओके, एक तो मियोसिस के अंदर हो सकता है या फिर एक माइटोसिस के अंदर हो सकता है. तो अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस पेयर जो है ना, बायवैलेंट जो होमोलोगस पेयर है वो पेयर सेपरेट नहीं हो पाती, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन डिसजंक्शन. एज वेल एज दूसरा एक होता है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया. सेकंड क्राइटेरिया है फेलर ऑफ सेंट्रोमियर टू डिस्कनेक्ट ड्यूरिंग माइटोसिस. ओके, हमें पता है कि नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और बीच में होता है सेंट्रोमियर. तो ये जो सेंट्रोमियर है वो डिसकनेक्ट नहीं हो पाता दो सिस्टर क्रोमेटिड से, तो वो भी क्या हो जाएगा कि पूरा एक होल ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो एक ही सेल के अंदर चला जाएगा और एक सेल के अंदर क्या होगी, उसकी कमी होगी. तो दिस इज कॉल्ड दैट नॉन डिसजंक्शन. ओके, तो नॉन डिसजंक्शन हमें वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मियोसिस के अंदर और उसके बाद हम देखेंगे माइटोसिस के अंदर. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो भी नॉन डिसजंक्शन से होने वाली मियोसिस और माइटोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है. सो यू आर बेटर अंडरस्टैंड द नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस separately also. So here non-disjunction which is can be meiotic, meiosis में भी हो सकता है और माइटोसिस में भी हो सकता है. सो दैट उसके दो टाइप्स हो गए, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन. ओके, तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की जब बात करते हैं तब वो क्या होता है, मियोटिक यानी कि ये क्या वहाँ पर हो रहा है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसके अंदर हो रहा है, तो वो क्या पैदा करेगा, हैप्लॉइड सेल्स पैदा करेगा, प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स दैट हैव टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम्स. ओके, यानी कि कोई एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे और कुछ सेल के अंदर ऐसा होगा कि बहुत कम क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि उसकी कमी होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक फिगर रखी कि कोई एक एग है, फर्टाइल एग है. उस फर्टाइल एग के अंदर पहले क्या हुआ कि जो एग था, एग यानी कि ओवम जो है वो है यहाँ पर N+1 के अंदर है, यानी कि एक क्रोमोसोम्स पैर के अंदर ज़्यादा है, यानी कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं एग के अंदर. वो किससे फर्टाइल होता है, नॉर्मल स्पर्म से वो फर्टाइल होता है. लेकिन जाइगोट जब बनेगा ना तब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जाइगोट बनेगा तब एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हमें मिलेगी, यानी कि 2n+1. तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन से एन्यूप्लॉइडी होने के चांसेस ज़्यादा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं. जबकि माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन से क्या होगा कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन किस में होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, और वो क्या करता है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी वो कोजिंग कर सकता है माइटोसिस, लेकिन वो मियोसिस से ज़्यादातर वो ख़तरनाक नहीं है. ओके, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होता है तो उसकी जो फेलनेस इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर
पर्सन के अंदर दिखने को मिलते हैं। माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन ऐसा नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। सो ये इनहेरिट नहीं होगी, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर वन पर्सन के अंदर ही ये देखने को मिलेगी, वो आगे इनहेरिट नहीं होती, ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं जाती है, इसलिए। देन आफ्टर द थर्ड क्राइटेरिया भी यहाँ पर एक बताया गया है, जिसका नाम है एलोप्लॉइडी, ओके। एलोप्लॉइडी को यहाँ पर हम सिंपली एक टर्म दे देते हैं कि ऑर्गेनिज्म कंटेन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द टू डिफरेंट स्पीसीज, ओके, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज हैं, उसके क्रोमोसोम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हो तो दिस इज कॉल्ड दैट एलोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ओके। और उस मैकेनिज्म को कहा जाता है एलोपॉलीप्लॉइडी, ओके। यानी कि मान लीजिए कि ये एक सेल है, उसके अंदर देखो कि मान लीजिए कि ये सेल है जो हमने हाइब्रिड बनाई है, ऐसी एक हम क्या लेते हैं, ऑफस्प्रिंग लेते हैं, उसके अंदर 1 2 3 पेरेंट 1 के क्रोमोसोम है, ये पेरेंट, देखो जस्ट मिनट, हम फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ओके, पेरेंट 1 पेरेंट 2। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर उनकी ऑफस्प्रिंग बनेगी, उसको हम येलो कलर से शो करते हैं, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेरेंट के 2 क्रोमोसोम्स हैं और सेकंड पेरेंट के 3 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हुआ कि जिसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम एक ही सेल में प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड दैट एलोप्लॉइडी, ओके। क्या कहा जाता है उसे, एलोप्लॉइडी और एलोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। नाउ अब टॉकिंग अबाउट दैट द नॉन डिसजंक्शन इन दैट मियोटिक स्टेज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मियोटिक नॉन डिसजंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन के बारे में, ओके। तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन को ऐसा कहा जाता है कैन प्रोड्यूस एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ओके, एन्यूप्लॉइडी एज वेल एज पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी कि एक ऐसी क्रोमोसोमल एब्रेशन है कि जिसके अंदर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम नहीं, लेकिन कोई एक ही क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा है या फिर कम है सेल के अंदर, ओके, यानी कि एक ही क्रोमोसोम पर क्या हो रही, चेंजेस हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड दैट एन्यूप्लॉइडी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते थे नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस कैन अकर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ओके। यानी कि मियोसिस जो है वो नॉन डिसजंक्शन मियोसिस के अंदर हम पर्टिकुलर देखना चाहे तो कब दिखने को मिलता है, एनाफेज स्टेज के अंदर। लेकिन एनाफेज स्टेज कौन सा वाला, मियोसिस 1 का एनाफेज और मियोसिस 2 का एनाफेज, उस दौरान क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है मियोसिस के अंदर, ओके। इफ द इट हैपन्स ड्यूरिंग द मियोसिस 1 एन एंटायर बाइवेलेंट माइग्रेट्स टू 1 पोल। अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 डिसजंक्शन कैसे अलग है और मियोसिस 2 नॉन डिसजंक्शन कैसे अलग है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि एंटायर बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, माइग्रेट करके पूरा का पूरा पोल के अंदर, 1 पोल के अंदर चला जाएगा, ओके। ये देखो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल था, दूसरे पोल के अंदर गया ही नहीं, एक ही पोल के अंदर वो चला गया, तो दिस इज कॉल्ड दैट मियोसिस 1 नॉन डिसजंक्शन, ओके। देन फॉलोइंग completion of the meiosis, 4 resulting haploid cells which are formed during the meiosis 1 non disjunction। meiosis 1 non disjunction के दौरान क्या होता है, 4 अलग अलग प्रकार के हैप्लॉइड सेल्स पैदा होते हैं एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस एबनॉर्मल इवेंट के थ्रू ये पैदा होगे, ओके। कैसे होगे इसके बारे में हम समझते हैं। सो क्या होगा,
कि if non-disjunction occurs during the anaphase of the meiosis 2, the net result is that two abnormal and two normal haploid cells are found. ओके, टू क्या हो गए, एबनॉर्मल है हो गए, और टू जो है ना वो नॉर्मल हैप्लॉइड सेल्स हो गए. ऐसा हमें दिखने को मिलता है मियोसिस 1 एज वेल एज मियोसिस 2 के अंदर भी. ओके, तो इफ द गैमेट मिसिंग द क्रोमोसोम इज अ वायबल, ओके, यहाँ पर क्या होगा, गैमेट मिसिंग द क्रोमोसोम इज अ वायबल and particularly in fertilization the resulting offspring is a monosomic for missing the chromosome. ओके, मान लीजिए कोई एक गैमेट है कि जिसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम की एक मिसिंग हो रही है, एक क्रोमोसोम कम है, उसकी फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल गैमेट से होती है, तब क्या होगा, उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मोनोसोमिक होगी, यानी कि एक क्रोमोसोम उसके अंदर कम होगा. ओके, 2n-1 ऐसा होगा. ओके, लेकिन ऑल्टरनेटिवली जब कोई गैमेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके पास होता है, तब जाकर वो नॉर्मल गैमेट से वो बाइंड करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा उसका, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, ट्राइजोमी होगी, यानी कि क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ही गैमेट के पास है इसलिए. And now discussing about that complete non-disjunction, तो complete non-disjunction से polyploidy होती है. ये रेयर केस में होता है क्योंकि the chromosomes can undergo completely and migrate into the one pole, यानी कि एक ही सेल्स के अंदर क्या होगा, कंप्लीट क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, और एक जो सेल है ना उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. ओके, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि विदाउट क्रोमोसोम ऐसा सेल हो सकता है, तो वो वायबल नहीं है, तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहाँ से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा आगे की, उसकी कोई प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स ही नहीं है उसके सेल के अंदर. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरे सेल्स के अंदर पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि उसकी डिप्लॉयड सेल्स बन जाए, और इस डिप्लॉयड सेल्स की क्या हो जाए, हैप्लॉयड गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन जाती है, ट्रिप्लॉइडी बन जाती है, क्योंकि ये पर्सनली 2n तो है ही, फिर से n आ गया तो 2n प्लस n, यहाँ पर हम n नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, उसे 3n लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल गैमेट है उसके पास भी क्या होगा, स्मॉल n होगा, और डिप्लॉयड सेल के पास तो क्या होगा, 2n होगा ही, तो उसका फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन जाता है, 3n, पॉलीप्लॉइडी. तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में दिखता है, और ये मेनली प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर दिखने को मिलता है, पॉलीप्लॉइडी. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस हमने देख ली. तो इस वीडियो के अंदर क्या देखा वो हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1, ओके, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस 2 नॉन डिसजंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है वो हमने देखा, एज वेल एज नॉन डिसजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देख लिया, एज वेल एज नॉन डिसजंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी कि क्यों नॉन डिसजंक्शन होता है. ओके, आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस. In this next video lecture we are talking about that mitotic non disjunction, so you are better understand and better distinguish these two processes which is carried out in the meiosis as well as the mitosis. Please like my video and subscribe my channel and gives your comments, and if you are doubts please give me in comment section में आप देख सकते हो कि वहाँ पर आप मुझे डाउट क्या कर सकते हो, क्वेश्चनाइज कर सकते हो. ओके, थैंक यू.